दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में बम। हाईकोर्ट का कैंपस छोड़कर भागे वकील। किसने दी धमकी, किससे जुड़े हैं तार? शुक्रवार 12 सितंबर को दिल्ली और बॉम्बे हाईकोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईकोर्ट्स के अंदर बम होने की धमकी की सूचना मिली। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के परिसर में 3 बम होने का जिक्र था। साथ ही दोपहर 2 बजे तक हाईकोर्ट को खाली करने की धमकी दी गई थी। इस धमकी के तुरंत बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में भी बम की धमकी का मेल आया, जिसके बाद तुरंत ही कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और जजों तथा वकीलों को बाहर निकाला गया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। क्या जानकारी सामने आई है सर इस मेल के बारे में और जो ऑपरेशन चल रहा है? Email has been received. We are investigating it, and our teams are on the job. As per standard operating procedure, the bomb detection teams and dog squad are inside. We have checked it and we have found it hoax till now. Okay. Thank you. 11 बजे के बाद जब मैं कोर्ट में था और एक सिक्योरिटी द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट हुआ और उन्होंने बोला कि आप कोर्ट को खाली कर दें क्योंकि कोर्ट में बम होने की आशंका है। लोग एक मैसेज ईमेल आया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में कि इसमें हाई कोर्ट में 2 से 3 बम रखे हुए हैं, इसलिए इसके मद्देनजर कोर्ट को आप खाली कर दें। कितनी जिस समय आप लोगों को मैसेज मिला उस समय कितने लोग हाई कोर्ट में रहे होंगे, कितने वकील थे, लिटिगेंट्स थे, कितना क्या तादाद रही? पूरा हाई कोर्ट जैसे डेली फुल होता है उसी तरह से फुल था। हजारों वकील, हजारों लिटिगेशन हाई कोर्ट में मौजूद थे और एक मैसेज सर्कुलेट होने के बाद सारे एडवोकेटों को सिक्योरिटी ने बोला और कि आप कोर्ट को खाली कर दें 2 बजे तक के लिए। 2 बजे तक के लिए अभी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी और स्टॉप कर दी गई। जितनी कोर्ट प्रोसीडिंग है वो स्टॉप करके सारे वकीलों को डायरेक्शन दे दी गई कि आप कोर्ट खाली कर दें 2 बजे तक के लिए। अभी एक कोई मेल सर्कुलेट हुई है जिसमें बतला रहे कि ISI से रिलेटेड कोई बंदा है, फैजल वगैरह कुछ नाम है उसका, करे कि तमिलनाडु से कोई उसकी लिंक है। इस तरह की मेल सर्कुलेट हुई है यहाँ पर कि भाई हाई कोर्ट में जो है बम का होगा, पवित्र फ्राइडे वगैरह, इस तरह की कुछ मेल आई है। कंटेंट्स उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया। चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बम स्क्वाड की गाड़ी आ गई। सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं और फिर हाईकोर्ट बतलाएगी कि कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक की स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है और प्रशासन अपना काम करिए, चेक करिए, देखते हैं कि क्या होता है। आज मुंबई हाई कोर्ट में बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, उसके वजह से सब कोर्ट वैकेंट कर दिए गए हैं और जो भी बार रूम्स है, जो लिटिगेंट्स आए हैं, जो पक्षकार आए हैं, उनको भी बाहर जाने के लिए अपील पुलिस ने की है। पुलिस की अभी उधर जांच चल रही है। हमें लगता है 2-3 घंटे के बाद सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा। अगर बम या धमकी है वो पुलिस अपना सर्च कर रही है। अगर ये धमकी होगी तो पता चलेगा सर्च के बाद क्या धमकी है या अफवाह है। दिल्ली हाईकोर्ट को लेकर भेजे गए धमकी वाले मेल में दावा किया गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए और सभी को दोपहर 2 बजे तक वहां से हटा लिया जाना चाहिए। मेल में तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी DMK का भी जिक्र था। मेल में कहा गया है, हम प्रस्ताव करते हैं कि डॉक्टर एजिलान नागनाथन को DMK की कमान संभालनी चाहिए। इसके साथ ही मेल में ये भी धमकी दी गई कि उदयनिधि स्टालिन के बेटे इनवारनिधि उदयनिधि को तेजाब से जलाया जाएगा। अब ये धमकी भरे मेल किसने भेजे हैं इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.